D2C का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग सुनते हैं रिटर्न्स का। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको कैसे सॉल्व करें? देखो, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आरटीओ। एक रिटर्न होता है कि आपको प्रोडक्ट हो गया था, आपने उसको ओपन कर लिया और आपको पसंद नहीं आया, वो रिटर्न हुआ, तो उसमें तो आप सब लोगों ने आज सभी लोगों ने रिटर्न पॉलिसी अपडेट कर दी, तो वो रिप्लेस होगा, वो तो प्रोडक्ट नहीं आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरटीओ कि प्रोडक्ट आया, कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किया गया था, बट मना कर दिया गया, और वो फिर 2 टाइम की शिपिंग लग गई, वेयर हाउस से कस्टमर से और कस्टमर से वेयर हाउस तक की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में स्टैंडर्ड बन चुका है, अप टू 30% आरटीओ आता है, बट इसको बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, वो क्विक है, कैश फ्री का है, रेजर पे के चेकआउट्स हैं, तो इन टाइप के चेकआउट्स आ चुके हैं। ये लोग पुश करते हैं, कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, तो 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो ये 20 रुपये अगर अभी आप करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से ओटीपी वेरिफिकेशन होने लग गया है कि अब पहले क्या होता था कि जस्ट ऑर्डर कर दिया रैंडमली, जो भी नंबर डाला और उसको ऑर्डर कर दिया, तो अब वो ओटीपी बेस्ड हो गया है, तो बहुत हद तक सुधर गया है और धीरे धीरे इकोसिस्टम बन जाएगा। आरटीओ मेरे को लगता है आने वाले समय में कम हो जाएगा, लोग अवेयर हो रहे हैं तो स्कैम्स। ऐसे भी कर रहे हैं कि खोल के कुछ और प्रोडक्ट डालकर उसको रिटर्न कर देते हैं। वो रिटर्न में ही हो रहा है, वो मार्केट प्लेस पे ज़्यादा है, वो इस पे नहीं होता, वो D2C ब्रांड में नहीं होता, क्योंकि इसमें तो रिप्लेसमेंट वाला अपने उसमें है। उसमें दिक्कत ये होती है कि जब अमेज़न से आपका एफबी है, मतलब फेसबुक कह रहा हूँ, अमेज़न आपका फुलफिल करेगा, तो अमेज़न के वेयर हाउस में गया तो सेलर को पता ही नहीं चला, तो आप ही मैनेज कर रहे थे, आपके पास आया, अब आप थोड़ी ध्यान दोगे मेरे बिजनेस का उतना अच्छे से, क्योंकि आपके पास तो 1000 इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपने दूसरा भेज दिया, वहाँ पे नुकसान होता है। तो मार्केट प्लेस में वाली दिक्कत है, D2C में ये वापस वाली रिटर्न वाली वो वाली दिक्कत नहीं है। आपको लगता है सिर्फ खुद के वेबसाइट से ही बेचना चाहिए या मार्केट प्लेस में भी जाना चाहिए? रिटेंशन तो मार्केट प्लेस पे होगा तो ही बन पाएगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे एक टी शर्ट है, वो D2C ओनली है, बट सप्लीमेंट है तो मार्केट प्लेस ज़रूरी है, स्किन केयर है तो मार्केट प्लेस ज़रूरी है, क्विक कॉमर्स ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विक कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है आपका कस्टमर छीन सकती है। अगर मैं रिब्लूम की सनस्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ और गलती से मैं आज कैरी करना भूल गया, आज मैं दिल्ली आया हूँ और मैं भूल गया हूँ, तो अब मैं जाऊँगा और यहाँ पे मेरे को न्यूट्राजेन और ये कोई मिल गया और मैं कहीं शिफ्ट हो गया, मुझे अच्छी लग गई, तो क्विक कॉमर्स पे होना, मार्केट प्लेस पे होना, दिल्ली जैसे जैसे कल हो जाएगा, अगर मैं आज ऑर्डर करूंगा तो दिल्ली कल शिप कर देगा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। D2C में उतनी जल्दी आप हो नहीं सकते, क्योंकि आप अपने होम टाउन से ही शिप कर रहोगे, मोस्टली आपने वेयर हाउस नहीं बना रखे होंगे। D2C वाले ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर ब्रांड जब बहुत बड़ा हो जाए, जब आप वेयर हाउसेज बनाइए और डिलीवरी फास्ट करिए, तो आप अमेजोन को टक्कर दे पाओ, कल ही डिलीवरी हो जाएगी। तो अमेजोन से ऑर्डर करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि फास्ट डिलीवरी है, 2 दिन में डिलीवरी है, कल ही डिलीवरी होगी, वो वाला। अभी जो मॉडर्न जितने भी क्विक कॉमर्स नहीं लाइक ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, आपका फेवरेट कौन सा है कि दे हैव डन इट ब्यूटीफुली, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्रैक किया है आपके हिसाब से? ब्लाबली ब्लू एक अच्छा कर रहे हैं, बट वो ये कि जो अच्छा कर रहे हैं वो फ्रंट एंड पे प्रॉफिटेबल नहीं है। वाई? पहले हुआ करता था 2017 18 19, एक ऐसी जगह थी कि कोई भी करोड़पति 10-15 दिन में बन सकता है, अगर उसको फेसबुक अच्छा आता है, उसको बस इंडिया मार्ट पे एक प्रोडक्ट उठाना है, दिल्ली में फ़ोन करना है, तो बैरियर ही नहीं था। बट जहाँ पे बैरियर नहीं होता वहाँ पे कंपटीशन एकदम से बढ़ता है, क्योंकि सब लोग घुसते हैं। सो अब वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, इतना कंपटीशन हो चुका है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन इतना हाई है। सो आपका मतलब ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट या इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट नहीं हो तो फिर आपका 6 का रॉयस से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको इंडिया में कहीं पर भी फ्रंट एंड पे प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको एटलीस्ट 7 से 8 का रॉयस थोड़ा इसको चाहिए। एक्सप्लेन करिए, 7 से 8 का रोज़। सो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है। और 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि 1000 रुपीज़ में मेरा 200 रुपये का तो प्रोडक्ट का कॉस्ट ही है जो मुझे पड़ेगा, उसमें मैंने पैकेजिंग भी मान लेते हैं इंक्लूड कर दिया। ठीक है। 100 रुपये है मुझे शिपिंग का, लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मेरे कुछ टीम होंगे, पैकेजिंग हो रही है, फिर जो बैकएंड के कॉस्ट हैं 100 रुपये उसका भी है। 200 रुपये अगर 5 करोड़ इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 200 रुपये का मेरा CPP भी आ रहा है। अब 1000 रुपये में से 30% जो अपन ने बात करी आरटीओ की, तो डायरेक्ट 30% वो हटा देते हैं। हाँ। तो जब मैंने प्राइसिंग 5x करके रखी हुई है, सो 1000 रुपये तो 700 रुपये तो 300 रुपये तो डायरेक्ट कटे, क्योंकि वो रिटर्न आ गया, अपन कंबाइन देख रहे हैं एक प्रोडक्ट के हिसाब से। जी। 700 में से 200 रुपये आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन गया, 500 बचे, 500 में से 200 रुपये आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर 300 बचे, 100 रुपये आपका शिपिंग,
फिर आपके 200 रुपये बचे, 100 रुपये आपका एड्स बनाओगे, सोशल मीडिया मैनेज करोगे, इसके बचे, जब जाके 100 बच रहा है, हुँ, अगर आपका 5 का ROAS आ रहा है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, स्केलिंग करा, प्रोडक्ट उतना वैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये 100 रुपये का भी मार्जिन बहुत थिन मार्जिन है। तो जो बिज़नेस बनेगा आपका रिटेंशन पे बनेगा। आज की डेट में D2C में 5-10% लोग हैं जो कि फ्रंट एंड पे प्रॉफिटेबल है, जो कि आज D2C इज़ ऑल अबाउट रिटेंशन। चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो आपके सप्लीमेंट्स हो, स्किन केयर हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी D2C फ्रंट एंड पे प्रॉफिटेबल 90% प्लस नहीं हुआ है, सब रिटेंशन पे ब्रांड्स बन रहा है। सो प्रॉब्लम यही, कंपटीशन इतना ज़्यादा है और इतनी प्राइसिंग, आप 200 रुपये का प्रोडक्ट 1000 रुपये बेचना बड़ा मुश्किल है, करेक्ट। क्योंकि कोई ना कोई होगा, एक नया आएगा और वो कहेगा कि मैं तो 200 रुपये का प्रोडक्ट 700 में बेच सकता हूँ, उसको कहानी नहीं पता, हाँ, तो वो मार्केट खराब करता है। उसको प्रॉफिटेबल वो भी नहीं होगा, एट द एंड वो भी लॉस करके जाएगा। मार्केट खराब करके जाए। बट वो जो एक एक्चुअल ब्रांड ओनर था, जिसको पता था वो चीज़, उसका भी लॉस है, उसका भी लॉस है, तो वो वाली दिक्कत है। कोई ऐसा मेट्रिक है जो फाउंडर्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हैं, पर है ना वो आपके नज़र में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं? एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि लोग नंबर कभी कभार चेज़ करते हैं। हुँ। मतलब 2 अलग-अलग, वही है कि